नाउ द नेक्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, वो जो वहाँ के शॉपकीपर्स है। ऑब्वियसली पालमपुर एक विलेज है, बट वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स होगी, बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है बट थोड़ी बहुत शॉप्स है जहाँ पर बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो वो जो शॉपकीपर्स हैं, जो शॉप्स खोल के बैठे हैं, वो अगेन एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, उसमें फार्मिंग जैसी कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। अब बहुत कम लोग हैं बट वहाँ पर है, और वो लोग क्या करते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं वो होलसेल मार्केट जो पास की टाउन है वहाँ से होलसेल में सामान खरीद के लाते हैं, अपने पास रखते हैं और फिर गांव में ज़रूरत की चीज़ें बेच देते हैं। गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर्स टाइप की चीज़ें जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल और कई जगहों पर क्लोथ्स भी ये अवेलेबल होते हैं। और कुछ छोटी छोटी फैमिलीज़ जिनके घर बस स्टैंड के पास है, ठीक है, क्योंकि वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से उनको ईजी पड़ता है, तो उन्होंने छोटी सी जगहों में अपने घर में ही छोटी छोटी शॉप्स खोल लिए जहाँ पर वो ऐसा जनरल यूज़ वाली चीज़ें रखते हैं और लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। और बहुत सारे ईटेबल्स भी, खाने पीने की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी होती है। अगली एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन, जो एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर भी है। ट्रांसपोर्टेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, भी हमने देखा था कि गांव से बहुत सारी चीज़ें सिटी में ट्रांसपोर्ट की जा रही है। जो सरप्लस व्हीट है वो किया जा रहा है, अभी हमने वो मिश्री लाल की कि ही इज़ प्रोड्यूसिंग जैगरी और वो भी पास वाले मार्केट में बेच रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि जो शॉपकीपर्स है वो बाहर से सामान लेके जा रहे हैं। अब वो ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, वो कैसे चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो हाथ में सामान उठा के तो जा नहीं रहे हैं, उनको कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कुछ ऑटो रिक्शास चाहिए या फिर टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इनको चलाने के लिए भी कोई चाहिए, इनके सामान को हैंडल करने के लिए, सामान को कैरी करके इधर उधर शिफ्टिंग करने के लिए, ऐसे के लिए भी कोई लोग चाहिए। तो कुछ लोग पालमपुर में ऐसे भी है जो इन सारी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देते हैं, ठीक है। दे फैरी द पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो सामान और जो गांव के लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से लोग जो अंदर आते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, उनको इधर से उधर लेकर जाते हैं और उनसे बदले में दे अर्न मनी। सो दिस इज़ अनदर एक्टिविटी जिसकी वजह से जो पालमपुर के लोग हैं वो पैसा कमा रहे हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन में जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। इधर ब्लू ब्लॉक में किशोरा एक जो फार्म लेबरर है, उसकी एक स्टोरी दी हुई है कि कैसे वो उसको डिफ़िकल्ट हो रहा था, ही अर्न लेस वेजेस, तो उसको इतने डिफ़िकल्ट था अपनी फैमिली को का पालन पोषण करना, तो कैसे उसने धीरे धीरे दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके और अपनी जो इनकम है वो थोड़ी ठीक की। यू हैव टू रीड दिस। सो एट द एंड जो स्टोरी की समरी है वो ऐसा है कि हमने देखा एक विलेज है पालमपुर में फार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, वहाँ पे लोग फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि कैसे अलग अलग मेथड्स ऑफ फार्मिंग है, कैसे मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग आ गई है जिससे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है फार्मिंग के, लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में वी रेड। उसके बाद हमने देखा कि जो सरप्लस अमाउंट है और जो सरप्लस व्हीट है उसके साथ क्या किया जा रहा है, कैसे मनी लैंडर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच में रिलेशनशिप होती है। एंड उसके बाद हमने बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखी, हमने डेयरी देखा, हमने शॉपकीपर्स देखे, फिर हमने स्मॉल स्केल प्रोडक्शन देखा पालमपुर में और ट्रांसपोर्टेशन देखा। सो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ पालमपुर। यू हैव टू जस्ट वंस गो टू 3 समरी, और कि पूरे पालमपुर विलेज में या फिर पालमपुर या कोई भी ऐसा जो स्मॉल विलेज है उसमें कैसे एक्टिविटीज़ होती है, कैसे अलग अलग लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, और कैसे जो उनकी लाइफ है, लाइफ स्टाइल है या फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो किस तरीके से चलता है, एंड हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।